हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो आज का हमारा व्लॉग है देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह को लेकर। तो आज की व्लॉग में हम जानेंगे कि कब है देव उठनी एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी और कब है तुलसी विवाह। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि तुलसी विवाह कब करें, देव उठनी एकादशी कब करें, क्योंकि ये हर त्यौहार अब 2 दिन पड़ता है, 3 या 4 को। तो दोस्तों 4 तारीख को है देव उठनी एकादशी या फिर हरि प्रबोधिनी एकादशी। 4 तारीख को हम करेंगे एकादशी का व्रत, देव उठनी का व्रत, और 5 तारीख को हम करेंगे तुलसी विवाह। तो पहले हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी को लेकर। देव उठनी एकादशी होती क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि विष्णु जी अपने 4 महीने की नींद को कंप्लीट करके वो देव उठनी एकादशी के दिन नींद से जागते हैं और उनकी खुशी में यहाँ पे देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। तो इसलिए सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भी ये देव उठनी एकादशी का व्रत करता है उसे पूरे साल भर के व्रत के बराबर का फल मिलता है। जैसे कि अगर हमने साल भर में एक भी एकादशी का व्रत ना किया हो, लेकिन अगर हम देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें वो पूरे साल भर के एकादशी के व्रत के बराबर का फल देव उठनी एकादशी के व्रत से मिलता है। ये एक व्रत ही पूरे साल भर के व्रत पे बहुत असरदार होता है, इसलिए हम सभी को देव उठनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो आज हम जानते हैं कि इस व्रत को करते कैसे हैं। ये व्रत हम फलाहार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं, फल खा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस व्रत को कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर देव उठनी एकादशी के दूसरे दिन हम करते हैं तुलसी विवाह। दोस्तों आप सभी जानते हैं तुलसी विवाह बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और तुलसी जी की शादी हम शालिग्राम जी के साथ, या फिर अगर शालिग्राम नहीं है तो लड्डू गोपाल के साथ, और लड्डू गोपाल जी भी नहीं है तो विष्णु जी की मूर्ति के साथ या उनकी फ़ोटो के साथ हम उनका विवाह करते हैं। तो ये तुलसी विवाह करते क्यों हैं, इनके पीछे की स्टोरी क्या है, ये हम आज जानते हैं हमारे इस ब्लॉग में। दोस्तों जालंधर नाम का एक राक्षस था जो इतना ही पराक्रमी था कि वो किसी को भी हरा सकता था, और उनकी पत्नी थी वृंदा। तो जिनका सतीत्व इतना अच्छा था कि उनके सतीत्व की वजह से इतनी पतिव्रता थी वो कि उनकी वजह से वो राक्षस और पराक्रमी होता जा रहा था। और इतना वो जालंधर नाम का जो राक्षस था वो इतना पराक्रमी था कि उसने देवताओं को इतना परेशान कर रखा था कि सारे देवता उसके आगे हार चुके थे, और उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। सारे देवता उससे परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, ये जो जालंधर नाम का राक्षस है ये हम लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है, जिससे हम सारे देवता हार चुके हैं और अब हम हार कर आपके पास आए हैं, अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हो। फिर देवता विष्णु जी ने ये तय किया कि अब इस जालंधर से पीछा छुड़ाना होगा, तो मुझे पहले इनकी जो पत्नी है वृंदा, उनका जो सतीत्व है वो मुझे भंग करना होगा, इनका जो पतिव्रता धर्म है वो मुझे भंग करना होगा। तो फिर विष्णु जी ने छल से जालंधर का रूप लेकर वृंदा के सामने गए, और जैसे वो वहाँ पर गए वृंदा जी का पत्नी धर्म जो था, पतिव्रता धर्म जो था वो भंग हो गया। और फिर जैसे ही वो सतीत्व भंग हुआ, वहाँ पर जालंधर नाम का जो राक्षस था वो देवताओं से युद्ध में मारा गया। और फिर जैसे ही इस बात का पता वृंदा जी को लगा, उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हें अब श्राप देती हूँ कि जैसे मुझे पति वियोग मिला है उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहना पड़ेगा तुम्हें, और तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे और वहाँ पर भी तुम पत्थर के हो जाओगे। इस तरीके से वृंदा जी ने विष्णु जी को श्राप दिया। तब विष्णु जी बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा
वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाएगी। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक रूप होता है। तो इस तरीके से तुलसी विवाह इसलिए मनाई जाती है। ये थी तुलसी विवाह की कथा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी जी का जो पूजा होता है इसका कार्तिक महीने में ही इतना महत्व क्यों है। हम बाकी महीनों में भी तो कर सकते हैं, बट कार्तिक महीने में ही तुलसी जी का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है और कार्तिक महीने में ही क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे एक कथा है, एक स्टोरी है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी जी को हर रोज़ सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा 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 घास दे, वैकुंठा का बास दे, चटक की दाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। फिर भगवान विष्णु जी ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो उसकी पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने कंधा उसे दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से उठ ना सकी, किसी से भी वो उठ ही नहीं रही थी, इतनी वजन हो गई थी बुढ़िया माई। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर गए। उसके बाद भगवान विष्णु जी एक 12 साल के बच्चे का रूप लेके आए और फिर बालक के रूप में उन्होंने उस बुढ़िया माई के कान में कहा कि मैं एक तुम्हारे कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको मुक्ति देना। तो दोस्तों ये थी तुलसी माता की कथा, जो इसका इतना महत्व इसलिए है क्योंकि कार्तिक महीने में इस भक्त ने इसकी तुलसी माँ की पूजा की और यही ये कारण है कि कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा का महत्व सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और दोस्तों कई लोग ऐसे भी हैं जो तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से, किसी कारणवश, तो वो निराश ना होए, वो पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं और उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इस तरीके से तुलसी विवाह कीजिए, देव उठनी एकादशी का व्रत कीजिए। यह सच में बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही अच्छा होता है और इससे परिवार में सुख शांति मिलती है, सारे कुछ तो पाप कम ही होते हैं। तो इस तरीके से तुलसी पूजा कीजिए, देव उठनी एकादशी कीजिए। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी मैया।